नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे CC4 यूनिट 1 का। आज उसका बी देखेंगे आकलन में। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, आकलन के परिप्रेक्ष्य। आकलन के 3 परिप्रेक्ष्य है: असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसमें तीन उसके परिप्रेक्ष्य, 3 परिप्रेक्ष्य में आकलन का 3 परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या समझेंगे कि आकलन जो है आगे उसकी क्या शिक्षा में उसका क्या महत्व है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों आकलन, अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें पहला आता है दोस्तों, अधिगम के आकलन में संख्या या अक्षर ग्रेड जैसे ABC के द्वारा परिणाम निरूपित किया जाता है। अगर हम शिक्षक हैं और छात्रों का आकलन कर रहे हैं, या तो उसे ABCD ग्रेड देंगे या उसे 10 या 20 में से नंबर देंगे। एक टेस्ट की बात करते हैं कि जैसे तिमाही परीक्षा होती है, मासिक परीक्षा होती है, उसमें हम A ग्रेड B ग्रेड देते हैं, 10 में से या 20 में से नंबर देते हैं। वही बताया गया है कि समेटिव एवेल्यूएशन होता है। दूसरा दोस्तों, अधिगम के आकलन में मानकों के साथ एक छात्र की उपलब्धि की तुलना की जाती है। जब हम टेस्ट लेते हैं, जब हम छात्रों का आकलन करते हैं, तो उसने कितनी प्रगति की है उसे हम गुड बोलते हैं, वेरी गुड बोलते हैं, ट्राई बेटर बोलते हैं। मतलब वो कुछ जब जो 10 में से या 20 में से नंबर आते हैं, उसमें हम अपना सजेशन छात्र को देते हैं कि आपको मेहनत करनी है, कीप इट अप, मतलब ऐसे ही प्रयत्न करते रहना है। तो तमाम तरह के हम लोग जो सजेशंस देते हैं, उसके माध्यम से छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। तीसरा दोस्तों, अधिगम के आकलन का परिणाम माता पिता, अभिभावक, छात्र आदि को सूचित किया जाता है। अच्छा, जो मासिक परीक्षा होती है, यूनिट टेस्ट होता है, वो छात्र के माता पिता, जो उसके अभिभावक उस समय होते हैं, और छात्र, इन सबको सूचित किया जाता है कि आपके बच्चे ने महीने में या 3 महीने में पढ़ाई कितनी की है, उसमें उसकी कितनी प्रगति है। अगला है दोस्तों, अधिगम का आकलन इकाई समाप्ति के अंत में होता है। सीधी बात, कोई भी यूनिट खत्म होता है, उसके बाद उसका आकलन किया जाता है। जैसे कोई मैथ्स का एक चैप्टर खत्म हो गया, तो उसके बाद टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट उस चैप्टर पर आधारित होते हैं। उसमें कितने अंक बच्चे प्राप्त करता है, उससे पता चलता है कि उस संकल्पना को बच्चे ने कितना आत्मसात किया है और कितना उसमें सुधार की गुंजाइश है। फिर वो टीचर के लिए आसान हो जाता है कि बच्चे को और आगे किस पर ध्यान देना है। ये हो गया दोस्तों असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब दूसरा पॉइंट है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग था, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होगा कि अधिगम के लिए आकलन में 2 चरण सम्मिलित होते हैं। इसमें 2 चरण होते हैं: निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। डायग्नोसिस असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है, और जो निदानात्मक है, जो उसमें कमी होती है, उसमें वो सुधार करते रहते हैं शिक्षक। बी है दोस्तों, अधिगम हेतु आकलन विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे पोर्टफोलियो, कार्य प्रगति पत्रक, शिक्षक अवलोकन और बातचीत पर आधारित होता है। ये जो अधिगम हेतु आकलन होता है, अधिगम के लिए जो आकलन होता है, वो लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत ही होता है, ये अलग से नहीं होता है, उसी प्रक्रिया के दौरान होता है। सी है दोस्तों, अधिगम के लिए आकलन अगले चरणों के अंक, चुनौतियों की पहचान, क्षमता पर जोर देने और छात्र के लिखित या मौखिक रूप से दिए गए उत्तर के पृष्ठपोषण, फीडबैक आदि पर जोर देता है। क्या क्या बताया दोस्तों कि अधिगम के लिए आकलन, जैसे कम नंबर आया है तो और कोशिश करोगे तो और अगली चुनौतियों को आप पार करोगे, अच्छे नंबर लाओगे। और
आपकी क्षमता क्या है उस पर जोर देता है कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी है और कितनी आपको मेहनत करनी है कि आप उसमें सफल हो जाओगे। लिखित और मौखिक रूप से उत्तर जो देते हैं उसका फीडबैक आदि ले करके, टीचर का फीडबैक और छात्र का फीडबैक ले करके आदि पर उस पर जोर दिया जाता है कि आगे वो कैसे बच्चा सफल होगा। अगला है दोस्तों, ये छात्रों को सही दिशा में आगे बढ़ने और उनके लिए उचित निर्देशन समायोजित शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है। अच्छा, ये सब जो चीजें होती हैं, जो अंक मिलता है, जो उनके छात्रों की लिखित और मौखिक परीक्षा होती है, ये शिक्षक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि छात्र को किस दिशा में, किस क्षेत्र में कमी है, वो कहाँ, तो वो अपने शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव करता है और उस पर ज्यादा जोर देता है जिसमें बच्चे कमजोर हैं। अगला है दोस्तों, इसमें कोई ग्रेड या अंक प्रदान नहीं कहते। ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट में, इस समय ग्रेड और अंक वगैरह नहीं दिए जाते हैं। इसके रिकॉर्ड व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक होते हैं। इसके रिकॉर्ड व्याख्यात्मक होते हैं और वर्णनात्मक होते हैं, जो बातचीत के द्वारा बताया जाता है कि ये तुम्हारे में कमी है, ये तुम्हारे में सुधार की गुंजाइश है। इसमें ABCD ग्रेड वगैरह नहीं दिए जाते। अगला है दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान अध्ययन के पाठ्यक्रम के प्रारंभ से लेकर योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट के समय तक होता है। ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट के दौरान, मतलब ये लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो निदानात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन तक ही सीमित होता है। जब समेटिव इवैल्यूएशन होगा तो वो लिखित परीक्षा देगा, तब तक नहीं। इसमें क्या लिखा है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम के प्रारंभ से, जहां से पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ है, और समेटिव असेसमेंट के समय तक होता है। जब वार्षिक परीक्षा आती है उसके पहले और जो पाठ्यक्रम स्टार्ट होता है, करिकुलम जहां से स्टार्ट होता है और अंतिम परीक्षा जहां से शुरू होती है, उसके बीच का समय जो होता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ये ध्यान में रखिए। अगला है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा जो है दोस्तों, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, पहला है अधिगम के रूप में आकलन छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। सीधी बात है, अधिगम के रूप में आकलन छात्र जब सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया के दौरान ये घटित होता है। दूसरा, अधिगम के रूप में आकलन का आशय है, इसका अर्थ बताया है कि छात्र स्वामित्व तथा छात्र छात्राओं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करना आदि शामिल है। अधिगम के रूप में आकलन का यह अर्थ है कि छात्र स्वामित्व मतलब स्टूडेंट ओनरशिप तथा छात्र छात्राओं की सोच आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना आदि शामिल होता है। अब इसका निर्वहन कौन करेगा? शिक्षक करेगी और संस्था करेगी। आगे है, अधिगम के रूप में आकलन में छात्र अधिगम प्रक्रिया के लिए लक्ष्य निर्धारण, प्रगति की मॉनिटरिंग तथा परिणामों का प्रतिबिंब करना शामिल है। असेसमेंट एज अ लर्निंग में अधिगम के रूप में आकलन में छात्र अधिगम प्रक्रिया के लिए, मतलब जो लर्निंग प्रोसेस के लिए लक्ष्य निर्धारण, एक लक्ष्य होता है कि हमें BA करना है, B.Ed करना है, MA करना है, M.Ed करना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है। ये एक लक्ष्य निर्धारण होता है और उसके प्रगति की मॉनिटरिंग की जाती है। कितना बच्चा पढ़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसमें उसकी प्रगति कितनी हुई है, उसका मॉनिटरिंग किया जाता है गाइड के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, और उसके परिणामों पर प्रतिबिंब करना शामिल है और उसे परिणामों में परिवर्तित किया जाता है, अच्छे परिणाम। उसमें जो है, जब ये लक्ष्य निर्धारण होता है, उसकी प्रगति की मॉनिटरिंग की जाती है, तो अच्छे परिणाम आने के लिए उस पर ध्यान दिया जाता है लर्निंग प्रोसेस के दौरान। लास्ट है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के लिए शिक्षा के लक्ष्यों एवं प्रदर्शन के लिए मानदंडों के बारे में पता आकलन के माध्यम से लगाया जाता है। ये जो आकलन शिक्षक लगाता है वो अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षा के लक्ष्यों एवं प्रदर्शन के लिए मानदंडों के बारे में उसे पता चलता है। जब वो
लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, आकलन के लिए परिप्रेक्ष्य। अगर ये शॉर्ट नोट्स में आया तो शॉर्ट नोट्स में ये 5 नंबर के लिए आएगा, और बड़े में आएगा तो फिर पूरा प्रश्न आएगा, ऐसा एक नहीं आएगा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इन शॉर्ट ये 5 नंबर का एक पेज आराम से लिख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, आकलन के परिप्रेक्ष्य को संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या शॉर्ट नोट्स में आकलन के परिप्रेक्ष्य आपको दे दिया जाएगा। तो आपको पॉइंट वाइज, जैसा अधिगम का आकलन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसका इंग्लिश भी अगर आपको याद है तो लिख देंगे तो उससे प्रभाव अच्छा पड़ेगा। यह शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि आकलन के परिप्रेक्ष्य, ये यूनिट 1 का बी पॉइंट है। आगे के वीडियो में हम सी पॉइंट के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक दोस्तों जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।